6-7 हज़ार। इसमें क्या होगा आप ही बताइए। का पूरी कमाई अपने जवानी की सब लगा दिए हैं। कई लोग तो अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, बहुत बुरी पोजीशन है। जो सर अतिक्रमण किया हुआ है उसको जाए, और बाबा का बुलडोजर जात और धर्म देख के चल रहा है। हम लोग हिंदू और पेट काट काट के बनवाए हम लोग। मकान है आपका? यही है। हाँ, तो फिर दूर तक छोड़ के हम बनवाए हैं। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस समय मैं तमसा नदी के किनारे हूं। तमसा नदी का अस्तित्व किस तरह खतरे पे है आप देख सकते हैं। हर तरफ मकान बने हुए हैं। आप यहां से जहां भी कैमरे की नज़र जा रही है वहां आप देख सकते हैं नदी का पूरा जो अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फरमान सुनाया है कि नदी और जलाशय, गोर गड्ढे, जहाँ भी इस तरह की ज़मीनें हैं उसको बचाया जाए, और जो नदी के किनारे जो नदी में घुसकर मकान बनाए हैं उनको उन पर बुलडोजर गिराया जाए और नदी का जो अस्तित्व है उसको बचाया जाए। इसी तरह क्योंकि और जो नेता हैं, जो किसी भी दल के नेता हैं, इस समय सबसे ज़्यादा जो भूमाफिया, अधिकतर नेता ये अपनी जो विरासत बचाने के लिए इन मजलूमों का सहारा ले रहे हैं कि उनको आगे कर दिया जाए कि ये मजलूम है, उसी आड़ में उनकी भी बच जाए। लेकिन अब देखना चाहते हैं कि इस पर हंटर कैसे चलेगा। दूसरी तरफ एनओसी जारी की गई, जो अधिकारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो और चाहे नगर पालिका द्वारा जो एनओसी जारी कर दी गई है, ये किस पे जारी की? क्योंकि इस पे ये है कि खेती करने योग्य है। ये जो लैंड है, ये भूमि है, इस पे खेती के लिए है, ना कि घर बनाने के लिए। लेकिन अधिकारियों ने कभी नहीं बताया, बस अपनी जेब गर्म करने के लिए एनओसी जारी की है। अब इन्हीं लोग से पूछेंगे जो यहाँ जिस बस्ती में मैं आया हूँ, जिनकी रातों की नींद और चैन खो चुका है, अब इन्हीं से पूछूंगा कि इतनी गाढ़ी कमाई से आप लोगों ने जो मकान बनाया है इस पे कैसे आप लोग को लग रहा है? क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं। जी, क्रॉस के निशान लग चुके हैं, जबकि हमारा मकान जो है नदी से कम 150-200 फुट दूरी पर है। और हमारे दादाजी जो है यानी सन 1901 में उनका जन्म हुआ था, और उस हिसाब से कम 122 साल 23 साल का हमारा मकान है। तो हम लोग नदी के किनारे कहाँ, यानी बस्ती थी पुरानी, बाकी जो नदी के किनारे बसे वो जाने। अच्छा, जब मकान बनाया गया तो उस समय कोई अधिकारी या कोई इस तरह के हस्तक्षेप कर रहे थे कि इस तरह मकान ना बने? कोई नहीं आया। यहाँ जो नया मकान बन रहा था, इतना सब मकान बना है, कोई अधिकारी नहीं आया कभी रोकने के लिए कि क्यों नदी में बना रहे हो, कभी नहीं। तो सब बढ़ते चले गए तमसा मार्ग पे। हम लोग गरीब मनई देखो खपड़ैला मड़ई धै के रह रहे हैं। अब बताओ, तोड़ने कह रहे हैं तो कहाँ पे जाएं हम लोग गरीब मनई? अच्छा, अगर अधिकारी आ गए होते, अगर रोक दिए होते तो फिर तो आप लोग मकान नहीं बनवाते यहाँ पे? तो हम लोग का मकान बहुत पुराना है, बाबा दादा का है हम लोग का मकान। ये सब आज का नहीं है, ये सब तो अभी बनवाए हैं, खरीद खरीद के खेत और सब बनवाए, ये सब पुराना है सर। हाँ, और ये सब खेत का है, सब खेत का खरीद खरीद के बनवाए हैं सब। अब कोई अधिकारी कभी रोकने नहीं आए हैं, तो कैसे रुके? अब जब नदी में जो बाबा का बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है कि बाबा के बुलडोजर अब क्या करें सर, बहुत परेशान है। आग से सूझे न बूझे, जो न आग से परेशान है। घर द्वार टूट जाए, आदमी बाल बच्चा अपना लेके कहाँ जाए कमाए? नहीं, योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं तो ये चाहिए कि गरीबों को छोड़ दिया जाए। गरीब का छोड़ दिया जाए, जहाँ तक नदी है वहाँ तक अपना सफैया करा हमारे पास। घर न तोड़ा क्यों? भू माफियाओं पे कार्रवाई हो। हाँ, जो हो माफिया के ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई करे, जो नदी में ना बनवाए सो का कार्रवाई काहे करे? कैसे कैसे गरीब आदमी बनवाए हैं, रिक्शा चला के क्या क्या करके, ये भी ना ऐसे गिरवा दे तो ठीक है। उनकी सरकार चाहे जो करे। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 लड़की 1 लड़का, 4 बच्चे हैं, 5। रोजगार क्या है आपके पास? यही नगर पालिका में कूड़ा उड़ा उठाते हैं, और क्या ठेकेदारी पे है। 6.5-7 हज़ार वेतन मिलता है। इसमें क्या होगा आप ही बताइए। इसमें क्या होगा, पेट काट काट के बनवाए हम लोग। कौन सा मकान है आपका? यही है। यही वाला मकान? हाँ, वो तेरे दूर नदी छोड़ के हम बनवाए हैं। वहाँ तक खेत रहा, वहाँ तक हम लोग छोड़ के यहाँ तक बनवाए। वहाँ ज्यादा वो लोग बड़े हैं नदी में, वही साइड पूरा तमसा मार गली, वही नदी में बड़े हैं ज्यादा वो लोग। तो चाहिए कि उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए। उन लोग को ऊपर हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ना हो इधर। भाई हम
ठीक है, नहीं नदी में नहीं बनवाए हैं तो जे नदी में घुस के बनवाए से वो का करे ना, हम लोग नदी नदी में तो घुस के जिन लोगों ने मकान बनवाया है तो उनका तो पूरा ही जा रहा है। हाँ, जब 100 मीटर का दायरा ले रहे हैं वो तो उनके साथ साथ आप लोग का भी हो रहा है। बात सही है, हमारे लोग को भी जा रहा है लोगों की गलती सब। अब हम लोग तो अद्भुत 100 मीटर के दायरे में तो हम लोग भी चले गए। अगर वो नक्शा ना पास किए होते ना वो करते तो क्यों यहाँ कोई बनवाता, कभी किसी ने रोका नहीं। कभी कोई किसी आपने अधिकारियों को नहीं कहा, जब आपने क्रॉस का निशान लगाने आए थे आपने कहा कि ये जो हमारी कोई यहाँ इतना बुद्धिमान है ही नहीं है कि जो कहेगा। आए लिए 5,000 चाहिए 10,000 चाहिए, लिए चल दिए, कभी बताया ही नहीं। नक्शा गए बनवाने के लिए, वहाँ पर नहीं बताया कि हाँ यहाँ तक ऐसे कैसे कर रहे हैं। ऐसे संबंधित अधिकारियों पे भी और कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गरीब आदमी इन लोग को ये तो फिर कैसे आप लोग को ये लग रहा? हम लोग को तो यानी वो लग रहा है कि हमारा कैसे बचेगा, इसलिए कि हमारा कम से कम 150 साल पुराना मकान है। अब तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया, तो हम लोग को तो छोड़ा जाए। यानी जिनका जितना पुराना है, जो नए बनाए उनको वो जाने, हम लोग क्या जाने। हम लोग तो बैनामा करके बनाए नहीं, हमारी पुश्तैनी जगह है हम लोगों की। पता चल रहा है जो बैनामे पे ज़मीन लिए हैं उन पे भी एनओसी जारी कर दी गई है, तो अधिकारियों को भी ये सोच रहनी चाहिए कि एनओसी कैसे जारी की है। कैसे जारी की? जी बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कैसे जारी किया एनओसी? आपका मकान कब से बना है यहाँ पे? वही हमारे अच्छा, वही भाई है। आप भी यहीं रहती हो? हाँ। तो फिर कैसे मकान जब टूट जाएगा फिर रहेंगे हम लोग का शादी हुआ, हमारे ससुर जौन है बनवाए रहें, उनके बाप दादा बनवाए रहें। हमरे लोगन के जब से शादी हुआ तब से जौन है वैसे ही घर बना देखे। अभी सब तो जौन है बगिया था, जौन है सड़क था, जौन है अभी सब खरीद बनवाएं, खेत बाड़ी वो सब नए नए आदमी बनवाएं। हम लोग का तो पुराना था, हम लोग थोड़ी खरीद के बनवाए हैं। दादा बाबा का ये सब खेत खरीद के बनवा लिए, और कोई अधिकारी कभी नहीं वो करने आए कि रोकना चाहिए कि क्यों नदी में बनवा रहे हो। अब जब नदी में बन गया तो गरीबे भी जा रहे हैं बड़मनई के साथ। अब गरीब कहाँ जाए? बड़मनई तो फिर खरीद के बनवा लेंगे, गरीब मनई कहाँ जाएंगे? आप वही सोचे, अधिकारी का ये काम था ना रोकने का। नाला बंद कर दे, नदी बंद कर दे। बताएं आप, नदी में है कि नहीं सबको? हम लोग तो इतनी दूर पे हैं गरीब मनई, हम लोग का कुछ नहीं, सिर में धर के रह रहे हैं। दादा बाबा का नहीं था यही जमीन खरीद के, दादा बाबा का ही रहते हैं ना कि आज से जब से ब्याह से शादी से होके आए हम भी पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, आप भी तो यहीं के वाशिंदे हैं, तो फिर कैसे जब क्रॉस के निशान लगे तो क्रॉस का निशान कहाँ तक गया? क्रॉस का निशान तो सड़क पार चला गया है। जो 100 मीटर का दायरा है वो सड़क पार चला गया है। उसमें हम लोग का भी घर आ रहा है। मकान 40-45 साल तो हमारा मकान हो गया है यहाँ बने कम से कम। और सब जितने ये सब तो बहुत पुराने हैं, और ये सब देखिए नए जो बनाए हैं ये सब नदी में घुस के बनाए हैं। भले ये क्या है वहाँ पे? ये अशोक स्कूल है। स्कूल है? हाँ, यही लोग स्कूल है, उधर जो मकान है वो किराए पर दिए हुए हैं। वही लोग। और इधर कहाँ, इधर अतिक्रमण नहीं है, इधर अतिक्रमण उधर है सब जो है, सारे अतिक्रमण उधर है। हाँ। लेकिन 100 मीटर का दायरा लिया जा रहा है, 100 मीटर के दायरे में तो उसके साथ साथ और लोग भी जा रहे हैं। के दायरे में तो पूरा अकबरपुर खत्म हो जाएगा। अकबरपुर जो है पूरा यहाँ खत्म हो जाएगा 100 मीटर के दायरे में। ये हिसाब से नापे हैं पूरा अकबरपुर। ये माहौल है सर, डर की वजह से कि घर चला जाएगा, पूरी कमाई अपने जवानी की सब लगा दिए हैं। कई लोग तो अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, बहुत बुरी पोजीशन है। जो सर अतिक्रमण किया हुआ है उसको जाए, और बाबा का बुलडोजर जात और धर्म देख के चल रहा है। हम लोग हिंदू और मुसलमान सब साथ में रहने वाले, हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के 150-150 साल पुराना हम लोग का मकान है। अगर गिरा दिया जाएगा सर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आपको लगता है अगर कार्रवाई हो तो सब पे हो? कार्रवाई हो तो सब पे हो, लेकिन जो अतिक्रमण किया उस पर हो सर। इतना पुराना मकान हम लोग का बताइए, पूछिए। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, ईद बकरीद होली दिवाली सब साथ मनाने वाले हैं। अब बाबा इसको बांटने, हम लोग बाबा को लाए थे, सोचे देश का प्रदेश का विकास होगा, लेकिन बाबा एकदम बर्बाद कर दिए। बस बाबा ने बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ पे किस बाबा ने बर्बाद कर दिया कह रहे हैं? नहीं, आप नहीं बताएंगे? हाँ, आप भी तो यहीं रहते हैं ना? यहीं रहते हैं, आपका भी तो मकान आया होगा ना? यही मकान है हमारा। यही मकान है, यही उस तरफ। अच्छा, उससे पीछे है। जी, तो मकान तो अब कह रहे हैं भाई अब टूट जाएगा सारे मकान। अब टूट जाएगा तो क्या करेंगे भाई?
फिर आप लोगों ने तो कहा कि मुआवजा उवजा के लिए भी आप लोगों ने। मुआवजा तो देंगे तो बनवाएंगे कहीं ले जाके। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे केवल खेती योग्य ये ज़मीन है, ये जो भूमि है? ये खेती मतलब था, इसे पहले पड़ा था इसे, ठीक है। लोग बेचते गए, लोग खरीदते गए, अपना बनवाते गए घर, बस यही है। जब मकान बनवाया गया हल्का लेखपाल द्वारा या अधिकारियों द्वारा कोई रोक टोक नहीं? लेखपाल खुद नाप के गया यहाँ से, जब लिखा गया है, लोग लिखाए हैं तो लेखपाल ने नापा और दिया लोग को नाप के। अच्छा, लेखपाल ने खुद? हाँ, खुद नापा भाई उसने आके यहाँ पर। अब टूटेगा तो फिर लेखपाल तो बचाने नहीं आएंगे? वो कब बचाने आएंगे, तो नाप के खुद फिर गया 100 मीटर। तो फिर आप लोग परिवार लेके जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे योगी घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, जब हमारे घर द्वार है नहीं, जमीन है, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये गिराई दे है, कुल मर गई है, छुट्टी मिल गई है सबके ऊपर। अब वो अपना नदी बनवाई ले है, गरीब मने और कहाँ जी हैं बतावें आप। अपना परिवार लेकर जी जी। लाला घाट मार्ग का पूर्व चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। आगे लालजी चाय वाले की दुकान पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है। और वर्तमान चेयरमैन सरिता गुप्ता जी जब वोट मांगने का समय था स्कूल में आई थी पूरा, लेकिन जब से ये सब मामला हुआ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और मोहल्ले वाले का बहुत बुरा हाल है। और सामने घर देख लीजिए इनके क्या कंडीशन है, एकदम बेचारू